नमस्कार सर। पिछले लेक्चर में मैंने इम्यून सिस्टम बताया था। इम्यून सिस्टम की यूनिट बताई थी लिम्फोसाइट्स। उसमें एक केस था सर एलर्जी का, और एलर्जी के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन जो IgG बताया था, IgAm बताया था, IgM, IgD, IgE बताया था। तो IgE एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल या उसके खिलाफ ये रिएक्शन देती है या उसके रेफरेंस में काम करती है। तो उसी चीज़ के टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैंने ये टॉपिक आज इस पर लेक्चर बनाया है। तो फर्स्ट है एलर्जी। अब एलर्जी है क्या, पहले इस विषय में जानते हैं। एलर्जी का मीन्स होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी एब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू ए केमिकल और फिजिकल एजेंट। यानी कोई भी ऐसा एबनॉर्मल रिस्पॉन्स जो केमिकल और फिजिकल एजेंट के खिलाफ हो, विरुद्ध हो, तो एलर्जी कॉज होती है। और ऐसे पदार्थ जो एलर्जी पैदा करें या एलर्जी प्रोड्यूस करें उसे एलर्जेंस कहते हैं। अब ये पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन हो गया, सम फंगाई यानी कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गया। फिजिकल एजेंट में हम देख सकते हैं कोल्ड, हीट, लाइट एक्सेट्रा आदि हो सकते हैं। अब ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी 5 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन पे हम चलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारा एनाफाइलेटिक रिएक्शन, और सेकेंड है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, थर्ड है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शन, फोर्थ है सेल मेडिएटेड रिएक्शन, एंड फिफ्थ है, लास्ट है, स्टिमुलेटरी ऑब्लिक ब्लॉकिंग रिएक्शन। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले सर ये जानना ज़रूरी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एंटीजन में हम देखते हैं कि एनी फॉरेन पार्टिकल इंटर इनटू बॉडी फॉर्म आउटसाइड न्यू फॉर बॉडी कॉल्ड एंटीजन। मीन्स कोई भी बाह्य कारक जो शरीर में प्रवेश करता है वो बॉडी के लिए नया है, उससे ही एंटीजन कहते हैं। और इसकी प्रकृति होती है या तो ये लिविंग होगा या तो डेड होगा। कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल। और नेचर वाइज यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कंपटीशन लेवल पे कि एंटीजन किस नेचर का हो सकता है, तो एंटीजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। ठीक है, अब हम एंटीबॉडी की ओर चलते हैं। एंटीबॉडी को सर हम देखते हैं तो इसका सीधा सा डिफिनीशन ये आता है निकल के कि एंटीबॉडी वो है जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है और हमारे बॉडी द्वारा बनाई जाती है, इसलिए उसे एंटीबॉडी कहते हैं। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट हमें मिल गया। और इससे भी बड़ी बात है जो क्वेश्चन आया था कि एंटीबॉडी ऑलवेज प्रोटीन नेचर, एंटीबॉडी ऑलवेज प्रोटीन नेचर, जबकि एंटीजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई रिएक्शन एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच होती है और कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो, उससे एलर्जी का नाम दिया गया है। इसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक प्रभाव को एलर्जी कहते हैं। लेकिन इन द स्टडी ऑफ एलर्जी, यानी एलर्जी केस में एंटीजन को हम कहते हैं एलर्जिन और एंटीबॉडी को कहते हैं रीएजिन। अब हम फर्स्ट जो टाइप है एनाफाइलेक्टिक केस में एलर्जी की क्रिया मैकेनिज्म या देखेंगे। तो सबसे पहले सर जैसे हम देखते हैं कि एलर्जिन बाहरी मिला और जब शरीर में प्रवेश किया तो रिएजिन बना। रिएजिन बनने के बाद ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई। रिएक्शन फास्ट होने की वजह से सराउंडिंग सेल्स यानी जो आसपास की सेल्स है वो डैमेज हो गई, टूट गई। और डैमेज और टूट जाने की वजह से ये हिस्टामिन निकलता है। अब हिस्टामिन एक नर्वस स्टिमुलेंट होता है, इसलिए रेडिनेस, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग क्रिएट करता है। इनको कंबाइंड फॉर्म में एलर्जी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा हम WBC के विषय में जानते हैं। WBC 2 टाइप्स होती है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट 30% होता है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स 70% होता है, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो एसिडोफिल्स में जो ग्रेन्यूल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हिस्टामिन का बाय नेचुरल। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम जब कोई एलर्जी केस होता है, फर्स्ट टाइम इन बॉडी, तो एलर्जी नहीं होती, क्योंकि नेचर ने हमको जो प्रोवाइड कराया उससे जो एसिडोफिल्स का ग्रेन्यूल है वो हिस्टामिन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो नर्वस स्टिमुलेंट नहीं मिलेगा, रेडनेस नहीं मिलेगी, इन्फ्लेमेशन नहीं मिलेगा, स्वेलिंग नहीं मिलेगी और कंबाइंड फॉर्म में एलर्जी नहीं होगी। बट ये रिगेन होता रहा, रिकरेंस होता रहा तो एलर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी तरीके हम हिस्टामिन को एब्जॉर्व कर लें, रोक लें, तो ये आगे की रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी और एलर्जी नहीं होगी। इसी मैकेनिज्म को ध्यान में रखकर साइंटिस्ट और दवा
वालों ने एक चीज़ नोटिस की, उन्होंने इसी चीज़ को मैंने लिखा भी है कि एलर्जी एंड रिएक्शन वेरी फास्ट, सराउंडिंग सेल्स डैमेज सेल्स सिक्रीट हिस्टामिन इज नर्वस स्टिमुलेंट, causes redness, inflammation and swelling, combined form allergy. एसिडोफिल्स का ग्रेन्यूल एब्जॉर्ब होता है हिस्टामिन में, इट मीन्स एसिडोफिल्स गिव्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट एलर्जी। इसी चीज़ को साइंटिस्ट ने रिसर्च कर इसे एक नाम दिया ड्रग को। उस ड्रग का नाम है एंटी एलर्जिक ड्रग और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। उस ड्रग का नाम है सिट्राजिन। सिट्राजिन हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट उसकी मैकेनिज़्म यही है, सिट्राजिन की मैकेनिज़्म यही है, अगर हम उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हिस्टामिन को ब्लॉक कर देते हैं तो रिएक्शन नहीं होता। इसी चीज़ को कॉपी करके सिट्राजिन ड्रग मार्केट में आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जैसा हम चल रहे हैं, आर मेडिएटेड बाई मतलब IgE एंटीबॉडी एंड अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। जैसा कि हमने देखा इन्फ्लामेशन, तो बस इतना सेंस है कहने का कि IgE टाइप ही गिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट एलर्जी, और वो कैसे देता है मैकेनिज्म, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो थैंक्स।